हेलो दोस्तों, मेरा नाम रियाज़ अहमद सैयद। मैं इस साल सिविल सर्विसेज 2018 में 261 रैंक पाया हूँ। तो धर्मेंद्र सर से डीएसएल की मेरी जानकारी ऐसी है क्या, जब मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का इंग्लिश में अपने आंसर राइटिंग करता था, उस वक्त मुझे स्टेटमेंट फॉर्मेशन में और कुछ चीज़ों में दिक्कत आती है इंग्लिश रिलेटेड, जबकि मेरा एजुकेशन मराठी से हुआ था। तो एजुकेशन इसमें जब यूपीएससी के इस मेंस के आंसर राइटिंग में इंग्लिश में दिक्कत आती थी, उस वक्त मैं धर्मेंद्र सर से मिला और सर ने मुझे स्टेटमेंट फॉर्मेशन में जो हेल्प की है मुझे वो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी। उसकी वजह से मैं अपना प्रेजेंटेशन के साथ में इंग्लिश का जो आंसर राइटिंग है वो इम्प्रूव कर पाया। और 2018 में वो कहीं ना कहीं जाके मुझे एक बैरियर जो था, क्या मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा था, वो बैरियर क्रॉस करके मैं इस साल सिलेक्शन पाया हूँ। मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कैसे करें। बेसिकली 3 अलग अलग ये होता एग्जामिनेशन होती है, एक प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है, इंटरव्यू होती है। वो सारे अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि आपको जब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन करना होगा वो आप इंटीग्रेटेड वे में करिए। मैंने जैसे एफएचओ स्ट्रैटेजी बनाई थी, प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल मैं डाटा और फैक्चुअल प्रिपरेशन करता था, मेंस के लिए मैं जो चीज़ें पढ़ता था वो होलिस्टिकली उसको डील करता था, और इंटरव्यू के लिए जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो मैंने हर मेजर टॉपिक्स पे अपना ओपिनियन क्रिएट कर लिया था। तो मैं उसको ऐसे एफएचओ स्ट्रैटेजी कहता था। बट मैंने जो प्रिपरेशन की वो अलग अलग डिस्क्रीट वे में नहीं की थी, उसको इंटीग्रेटेड करके मैंने एक प्रिपरेशन की। मैं जो अपने स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है वो तो आपको इंटरनेट से कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, बट मैं उसमें वैल्यू एडिशन ये करूँगा कि आप फोकस से डेली न्यूज़पेपर का रीडिंग कीजिए। जैसे कि स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर होता है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। इससे आपकी इंग्लिश राइटिंग भी इंप्रूव होगी। जैसे मुझे सर ने भी ये सजेस्ट किया था कि आप डेली न्यूज़पेपर रीड करने के बाद अगर उसके सेंटेंसेस है उसमें डिक्शनरी का भी यूज़ कीजिए, और इस वजह से आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी और आपकी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होगी। तो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए। आंसर राइटिंग के लिए मेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो जीएस का पार्ट होता है, जिसमें आपको 1000 मार्क्स ओवरऑल, इसमें 1750 में से 1000 जीएस पे ये होता है। तो उसमें आपको आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आप उसमें प्रेजेंटेशन, जीएस मेंस के आंसर राइटिंग में आप प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करोगे, क्योंकि 70% आपका जो रोल होता है वो कंटेंट का होता है। जो सिमिलर सब जितने भी एस्पिरेंट्स मेंस लिख रहे होते हैं, नियर अबाउट उनका 80% जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है वो कॉमन होती है। कई आप उसको इम्पैक्ट आपका चेंज कर सकते हो, कई आपका मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो आपके प्रेजेंटेशन में। 30% रोल जो आज के दौर में चल रहा है यूपीएससी का, वो प्रेजेंटेशन पे होता है। प्रीलिम्स के लिए अभी जो प्रीलिम्स जो देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए मैं खास करके ये कहूँगा कि आप इस वक्त पे कोई नई चीज़ मत पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ना आप छोड़ दीजिए, जो रेगुलरली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो पढ़ना छोड़ दीजिए। इस वक्त बस आप एनसीईआरटी पे रिवाइज कीजिए। हर किसी के दिल में ये डर होता है कि इस बार मेरा कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ है, या मैं इस बार अटैम्प्ट दूँ या नहीं, ये क्वेश्चन आपके दिल में ज़रूर, दिमाग में ये चल रहा होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। इस वक्त बस रिवाइज कीजिए, जो रिवीजन होगा उसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कराएगा। आपको 160 मार्क्स प्रीलिम्स में नहीं लाना है, आपको बस क्वालिफाई करना है। आप इतना ध्यान में रखिए, क्वालिफाई कीजिए, और जैसे ही क्वालिफाई होगा 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, फिर से मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जब मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। कई एक टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए। टेस्ट सीरीज की आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी गलतियां कहाँ हो रही है आप वो देख लीजिए, और उस तरीके से आपके नेक्स्ट टेस्ट में वो गलतियां दोबारा ना हो, वहाँ पे आपका इंप्रूवमेंट हो। ऐसे अगर 3-3.5 महीना आप प्रिपरेशन स्टेज में रहोगे, यही प्रिपरेशन स्टेज में रहोगे, तो कहीं ना कहीं जाके आपका मेंस की मार्क्स इंप्रूव होगे, और वही यूपीएससी के फाइनल जो मेंस की एग्जामिनेशन होगी वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। इंटरव्यू में मैं ये कहूँगा कि अगर इंग्लिश मीडियम से आप इंटरव्यू दे रहे हो तो धर्मेंद्र सर आपको वहाँ पे अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और ओपिनियन बेस, आप न्यूज़पेपर की जब भी पढ़ाई करोगे तो ओपिनियन बेस पढ़ाई करना। इंटरव्यू के लिए हर मेजर टॉपिक पे आपका एक ओपिनियन क्रिएट होना चाहिए, और वो ओपिनियन आपका बैलेंस होना चाहिए, ना कि एक्सट्रीम व्यूज़ होना चाहिए। आइदर डायरेक्शन में एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, गवर्नमेंट के लाइन पे अप्रोच होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी।